Hello everyone, welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, APCB 11th grader. So from the thumbnail, as you already know about the video कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. So in this work I going to show you the routine which is decided by AI or ChatGPT for me. So without further ado, let's proceed to the video. So morning की शुरुआत की मैंने टू डू लिस्ट बनाने से, and you alreडी नो हाउ टू डू लिस्ट इज़ हेल्पफुल. आप लोगों ने तो मुझे देख लिया होगा टू डू लिस्ट बनाते हुए. सो फर्स्ट आई एम स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज़ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का जो शॉर्ट नोट मैंने बनाया था, बस उनको मुझे रिवाइज़ करना था. वैसे तो रूटीन में 5 बजे उठना था, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं सुबह ही पहला ही दिन लेट हो गई बिकॉज मैं उठी थी 5:30 पे, और 5:30 पे उठकर मुझे बिल्कुल भी अंग नहीं हो रहा था पढ़ने को, आलस आ रहा था बहुत ज़्यादा. तो मैं बैठ गई थी बेड पे, और बेड पे मैंने अपना सारा कुछ पिटारा खोल लिया था और यहीं पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप पेपर्स देख रहे हो ये है क्वेश्चन पेपर्स, एंड बेसिकली मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ने रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ. हाइड्रोकार्बन्स में बहुत सारे जैसे कि रिएक्शंस है, सो यहाँ पे मैं इसमें लिख कर प्रैक्टिस कर रही थी. मेरी बहन के एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, सो उसके पास इतने सारे थे और मैंने बोला कि ये अच्छा मटेरियल है प्रैक्टिस करने का, सो मुझे दे दो, तो उसने दे दिया. रात को मैं ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स कर रही थी और इसमें थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, आई मीन एल्केन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, तो वो मैं रख कर सो गई थी और सोची थी कि सुबह उठूँगी 15 मिनट में ये हो जाएगा. बट भाई मतलब आधे घंटे से ज़्यादा लग गया, ऑलमोस्ट 1 आवर लग ही गया मुझे ये कंप्लीट करने में. वैसे एल्केन पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया. मटेरियल्स यहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी याद करने के लिए, मैंने खुद से जो शॉर्ट नोट बनाया था उसको यूज़ कर रही थी, प्लस स्कूल के जो नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छे थे, सो इसलिए मैं उसको कंसिडर कर रही थी. बहुत अच्छे से मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा था मेरा, सो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स और स्कूल के नोट्स से यहाँ पे प्रीफर कर रही थी पढ़ने को, और एक पेपर लेकर बैठ गई थी जिसमें कि रिएक्शन प्रैक्टिस कर रही थी. और फ्रेंड्स, ये जो मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ और जो सारा कुछ पढ़ रही हूँ, ये सारा AI ने मेरे लिए खुद तैयार किया है. मैंने ChatGPT से निकलवाया था, एंड जितना सारा उसने टू डू लिस्ट वगैरह बताया था ChatGPT ने, यानी कि AI ने, वही सारा कुछ मैं यहाँ पे कर रही हूँ. और उसके बाद उसने मुझे मतलब आज मेरे को बायोलॉजी एंड फिज़िक्स करना है, सो मैंने स्टार्ट किया. सबसे पहले क्या बायोलॉजी और फिज़िक्स केमिस्ट्री भी मैंने कर लिया, क्योंकि रात को मैंने उसको आधा अधूरा छोड़ा था, तो आधा अधूरा छोड़ने में अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने उसको कंप्लीट कर लिया. आफ्टर डैट यहाँ पे मैं बायोलॉजी कर रही हूँ. बायोलॉजी में जितना आधा पार्ट था, मैंने पहले NCERT पढ़ा, फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगा, फिर नोट्स निकाल कर मैंने यूकैरियोटिक सेल तक पहुँची थी. सो यूकैरियोटिक सेल से मैंने स्टार्ट किया बोल भी नहीं पा रही हूँ. सुबह उठकर तो एक्स्ट्रा वर्क मैंने ऐसे ही कर दिया है केमिस्ट्री पढ़कर, और फिर से उसके बाद में कल फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है, सो उसका प्रोजेक्ट तो मैंने बना लिया, बट वाइवा की कुछ तैयारी वगैरह करनी है, सो या उसको भी करना पड़ेगा. इसलिए मैंने आज अच्छा हुआ कि आज ChatGPT ने मुझे फिज़िक्स दिया था, क्योंकि मैं फिज़िक्स में जो चैप्टर प्रिपेयर होंगी वो जाकर बोल दूँगी, वहाँ पर वाइवा हो जाएगा मेरा कंप्लीट. अगर ChatGPT की बात करें तो उसने मुझे आज दिया था बायोलॉजी एंड फिज़िक्स. फिज़िक्स में था ओनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, सो या ये चैप्टर करना था मुझे. एंड बायोलॉजी में 2 चैप्टर्स थे, विच इज़ सेल एंड अनदर वन इज़ आई थिंक बायोमोलिक्यूल. हाँ, बायोमोलिक्यूल था. सो मैंने फर्स्ट सेल किया. वैसे मैं फर्स्ट करने वाली थी बायोमोलिक्यूल्स, पर उसमें मुझे लेक्चर देखना था, आई मीन कि लेक्चर देखकर वन शॉट से रिवाइज करना था मेरे को बायोमोलिक्यूल्स, प्लस नोट तो मेरे पास पड़े हुए हैं ऐसे ही. सो मोबाइल में चार्ज नहीं था, तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया, एंड आफ्टर डैट सेल यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था. मैं बायोमोलिक्यूल सोच रही थी कि मतलब दिन में जितना भी बायोमोलिक्यूल्स बहुत बड़ा है, सो मैंने मतलब मेरे को पहले हार्ड वाला पार्ट जल्दी सा निपटाना था, पर मैं वो नहीं निपटा पाई बिकॉज मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, उसे चार्जिंग में लगाना पड़ा. सो बस यही वजह है कि मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पहले स्टार्ट कर दिया. एंड यहाँ पे साथ में मेरी बहन लोग भी पढ़ रही थी, बिकॉज उनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एनुअल एग्ज़ाम, सो वो लोग भी सुबह सुबह पढ़ रहे थे. और यहाँ पे मैं अपना बहन का कॉपी भी चेक कर रही थी, मतलब क्या उनको पढ़ाओ खुद का पढ़ो, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था मेरे लिए, होने लगा है, बिकॉज अभी उनके एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरे को ज़्यादा उनको टाइम देना पड़ रहा है और खुद के भी पढ़ाई को टाइम देना पड़ रहा है. सो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे बातों में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इतना बड़ा चैप्टर, वैसे तो ईजी है बट हाँ लेंदी है, सो ये चैप्टर हमने ख़त्म किया. एंड आफ्टर डैट यहाँ पे मैं NCERT पंच लेकर बैठ गई थी, एंड द चैप्टर इज़ वही प्रीवियस वाला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सो उसको मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चंस लगा रही थी. सारे क्वेश्चंस मैंने इसके लगा चुकी हूँ, बट हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा सीक्वेंस और रैंक बूस्टर करके क्वेश्चन वगैरह थे, थोड़ा सा था, तो उसको मैंने नहीं लगाया था, तो फटाफट से वो क्वेश्चन करने लगी. ये क्वेश्चन, हाँ, और इसमें से मैंने जितना भी गलत किया उसमें से बस एक गलत हुआ था.
मैंने पूरे दिन भर में क्या क्या पढ़ा सारा कुछ तो आपको बता दिया, बट हाँ ये नहीं बताया कि मैंने कितना ब्रेक लिया। तो जैसे ही एक सब्जेक्ट कर रही थी और वहाँ पे वो ख़त्म हो जा रहा था, तो फिर मैंने 15 मिनट या हाफ आवर का ब्रेक ले लिया था, और कहीं पे 20 मिनट, कहीं 15 मिनट, कहीं पर पूरे हाफ आवर भी लग गए थे। बट हाँ ब्रेक लिया, बट मैंने पढ़ाई भी की। और यहाँ पे देखो मैं भूल ही गई थी, मतलब मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ बट भूल जाती हूँ उसको टिक करने को। सो यहाँ पे हमने जितना कुछ किया था सारा कुछ टिक कर दिया। आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताना ज़रूर। मेरे साथ तो लगभग मतलब हर बार ही ऐसा होता है आई थिंक। आफ्टर डैट लंच करने के बाद भी मतलब 4 बज गए थे, मेरे को ज़ोरों की भूख लग रही थी और मैं गई किचन में, तो यहाँ पे गाजर का हलवा बनने की तैयारी हो रही थी। सो वो देखा, बहुत प्यारा कलर आ रहा था वैसे कैमरा में, वैसे था भी वो प्यारा। आफ्टर डैट मतलब बहुत सारे काम बचे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड करना था मेरे को। सो इसको देखने के बाद मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड करने को चली गई। और मैंने यहाँ पे, मैं आप लोगों को अपना यहाँ पे बुक शेल्फ दिखा रही हूँ, मतलब कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चेंजेस किया और क्या चेंज है वो भी बताना। सो ये था बुक। यहाँ से मैंने कॉपी लिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, स्कूल के नोट्स से मैंने रिवाइज़ किया। एंड उसके बाद रिवाइज़ करने के बाद पूरा दिन का टारगेट हमारा ख़त्म हुआ, बचता है बायोमोलिक्यूल। सो अभी 4 बज गया और मुझे फटाफट से ये व्लॉग एडिट करके डालना भी है। सो मैं बायोमोलिक्यूल रात में करूँगी। और ये देखो, ये हमारा सारा टास्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। और बायोमोलिक्यूल रहा तो उसका एक 1 शॉट लूँगी और उसमें से जितने भी मेरे सारे क्वेश्चंस वगैरह है या फिर जितने भी नोट्स वगैरह है सारा कुछ अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। एंड फाइनली फ्रेंड्स, ये चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया, इसके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। और ये है मेरा स्कूल का नोट्स, और इसमें मैंने एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर रखा है। देखो आई थिंक इसको मेरे को और एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, इसको एक बार गो थ्रू कर लूँगी। और हमारा लास्ट टास्क बचता है विच इज़ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का नोट्स तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो अच्छे से रिवाइज कर लूँगी। और आज मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सच्ची में कंप्लीट करके सोऊंगी सारा कुछ। सो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपना भरपूर प्यार देना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ओके बाय।